देखो आज का टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अच्छा, सिमेट्रिक और परमानेंट में एक अंतर क्या है? तो इसमें कितने टाइप्स थे परमानेंट टिश्यू के? 3 टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एक स्पेशल। वो स्पेशल है थोड़ा आगे है, रेफरेंस में दिया। सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो मालूम है। सिंपल में क्या है? इट इज मेड अप ऑफ पॉइंट नंबर 1। ठीक है, सब इसको लिखते रहेंगे कॉपी में। इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसका मतलब कि सब सेम टाइप के सेल, जैसे यहाँ पर सब सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जाने पर ब्लड का टिश्यू आ जाएगा, बोन का टिश्यू आ जाएगा। तो इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्म सेम या परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड हैव स्ट्रक्चर एंड ये एंड है एंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। थोड़ा सा बड़ा कर दिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में टाइप्स कितने हैं? तो इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, तो 5 टाइप्स के हैं। तो इट इज ऑफ, ऐसे थोड़ा सा इट इज ऑफ 5 टाइप्स। इट इज ऑफ 5 टाइप्स। पहला जो होगा वो सपोर्टिव टिश्यू में जो लिस्ट में आता है। सपोर्टिव टिश्यू कौन कौन आता है सपोर्टिव टिश्यू में? बॉयज बताइए जल्दी। अच्छा, प्रोटेक्टिव टिश्यू बताइए। पहला है गर्ल्स, बोलना है, ऐसे याद होगा, हम नहीं बोलेंगे, हमको याद है। पैरेन्काइमा। पैरेन मतलब साइड में भरा हुआ, और एन्काइमा मतलब फिलिंग, और कोलेन्काइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में 2 है, एपिडर्मिस एंड कॉर्ड। कॉर्ड कहाँ पर है? बार के ऊपर की कॉर्ड ऊपर है? बार के ऊपर है। अच्छा, एक डायग्राम बताना था ना उस दिन का जो लाइन था, उसके जस्ट पीछे में एक लाइन था जो मुझे डेफिनेशन में लिखवा रहे थे, तो मोनो का डायग्राम आया था, उसके बाद एक डायग्राम है, तो उसको पॉज कीजिए। एक डायग्राम में ये देखिएगा, वुड का क्रॉस सेक्शन। ये आपका जो वुड है, आप देखिएगा सड़क पे कहीं पेड़ काटा रहता है, ऐसा रहता है स्ट्रक्चर जमीन। ये हार्टवुड है, इसका सेंटर रहता है। ये काम है, और ये डायग्राम में शायद नहीं किया है, लेकिन हार्टवुड या तो इसको बोलते हैं हार्टवुड बोलते हैं, और या तो पिच। हार्टवुड सेंटर है, ये सेंटर वुड का सेंटर है, पेड़ का सेंटर है। उसके बाद आपका रहेगा, उसका भी मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेम्ब्रेन रहेगा। पेड़ काटने पर ये दिखेगा, आधा पेड़ काटो तो नीचे बेस से, लेटरल से काटोगे तो आपको दिखेगा। और इसमें क्या है, अब आता है वास्कुलर बंडल और जाइलम ऑफ फ्लोएम। तो सबसे ऊपर में जाइलम है, याद रखिए। जाइलम क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है? फूड की वाटर, इसीलिए याद कर देखिए तरीका है। हाँ, कैसे याद होगा? अब ये देखिए, एक वास्कुलर बंडल एक और मेम्ब्रेन बना हुआ है। ये जो बीच में मेम्ब्रेन बना रही है, ये कैम्बियम टिश्यू है। कैम्बियम टिश्यू, ये कैम्बियम, वास्कुलर बंडल का कैम्बियम बताएंगे। और अंदर में जो है फिलिंग वो है फ्लोएम। तो फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड, याद रहेगा। ये रहा फूड और ये रहा वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स को नाइट्रोजन से होगा
यूरिया को बोल रहा है और आयंस को बोल रहा है। तो वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लूइड्स ऑफ फूड है। कौन अंदर है? ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काम देगा। ये आपका फ्लोएम है जो अंदर में स्टोर्ड फूड है, इसलिए इसको अंदर में भेजा गया। लेकिन वाटर को सब जगह फैलना है। वाटर उसको धूप से ही बचाता है, बहुत ज्यादा धूप रहेगा, इसलिए बाहर साइड में। कैम्बियम टिश्यू जो है हमारा, वो इसलिए है कि देखो बताते हैं, लैटरल के बारे में सुन रहे थे आप लोग, उसको कैम्बियम भी बोलते हैं कि एक्ट एज अ कैम्बियम। तो कैम्बियम ही ब्रॉड होगा। कैम्बियम क्या होगा? ब्रॉड होगा। ये कैम्बियम जो टिश्यू है आपका, जो सर्कुलर है, ये धीरे धीरे मोटा होगा, ब्रॉड होगा। इस वजह से इसका भी ब्रॉड होगा पूरा बेस। अगर ये मोटा कर दे, ब्रॉड कर दें, तो जाइलम तो अपनी जगह पे फिट है, फ्लोएम, जाइलम भी अपनी जगह पर ये है, क्या बोलते हैं, स्थिर है। लेकिन अगर इसको आप ये करो, ठीक करो जैसे जैसे, तो ये फैलेगा कि नहीं? फैलेगा। वही है कैम्बियम टिश्यू, लैटरल में काम आता है। लैटरल टिश्यू यही है, लैटरल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यही है कैम्बियम। अब देखना, सबसे ऊपर में जो लेयर है वो बार्क है, छाल पेड़ का। उसके अंदर में जो होता है ना, ऐसे वो डॉट 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 पूरा भरा है, वो कॉर्ड है। ये हो गया। और क्या बच रहा है? जाइलम ऑफ फ्लोएम को बोलते हैं। बस फ्लोएम में कभी टॉपिक आएगा तब इसको डिटेल में बताएंगे। पॉज करो। हो गया। देखो पैरेन्काइमा जो पहला है, सिंपल का, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है पैरेन्काइमा। बताते रहना है। पाड़ा मीन्स बिसाइड, यानी बगल बगल में, एंड इन काइमा मीन्स अभी बताते हैं फिलिंग, यानी सॉफ्ट फिलिंग भी कह सकते हो, साइड साइड फिलिंग है बस, ठीक है, यानी कम फिलिंग। तो क्या होगा, ज्यादा जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसका देखिए डायग्राम क्या बताना चाह रहे हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे। सब गुल्लू गुल्लू से है, हार्ड नहीं है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। क्लास में अगर 4-5 बच्चे हो तो आराम से जरूर रिमूव कर सकते हैं। यही चीज है। तो ये रहा आपका क्या, वैस्कुलर न्यूक्लियस। दूसरा मात्र धीरे से, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा वैक्यूल, फिर बीच में रहा वैक्यूल, साइड में रहा न्यूक्लियस, ये उसके सेल ऑर्गेनल्स। फिर से वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स एंड राइबोसोम्स वगैरह, फिर वैक्यूल सेंटर में सेल ऑर्गेनल्स। अगर जैसे बुक में डायग्राम है तो आप स्पेस छोड़ सकते हैं और घर पे एक बना सकते हैं, या तो ये रहा ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए मान लीजिए कि ऐसे पेड़ है, प्लांट है, तो आप ऐसे देख रहे हो तो आपको ऐसे दिखेगा सेल का, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल देखो क्या, अगर आप ऐसे देखोगे प्लांट को और ऐसे काटोगे तो आपको जो दिखेगा पैरेन्काइमा का सबसे फर्स्ट लेयर, सबसे पहला लेयर जो चढ़ता है, पहला लेयर जो चढ़ रहा है परत जो पैरेन्काइमा का, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल स्क्लेरन। तो सबसे स्टार्टिंग है फंडामेंटल ही। तो ये क्या है, पहला पॉइंट इसमें यहाँ पे डायग्राम रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू। अब आए समझ में कि क्या बताना चाह रहे थे कि फंडामेंटल में नहीं समझना है, ग्राउंड अब समझ में आ रहा है कि सबसे पहला परत जो है पैरेन्काइमा होता है। लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो इस लाइन को बड़ा करेंगे, इट इज अ लिविंग सेल। नेक्स्ट, Sir, it provides mechanical support and it is stored food। इट स्टोर प्रोटीन का फंक्शन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंक्शन में फंक्शन का बता रहे थे
ओके, बहुत ज़्यादा इसमें दिखाना थोड़ा। फंक्शन में क्या बताएं? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, मैकेनिकल मीन्स उसको सपोर्ट करा वही अपने बेस पर अपने सेफ पर रहने के लिए, जो उसका सेफ उसको बिगड़ने नहीं देगा। मैकेनिकल सपोर्ट, बस। नेक्स्ट फंक्शन, हाँ इट स्टोर्स, ये इम्पोर्टेंट है। और फूड में क्या क्या रखेगा? वाटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दोनों हैं। फंक्शन है। और स्ट्रक्चर में इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में क्या कहानी है? स्पेसेस आर largely present, नहीं are present, अब ब्रैकेट में large, उसमें कम होगा, उसमें कम होगा, ये हो जाएगा, तो का भर देता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल, ये अगर प्लांट है तो प्लांट अगर आप देखें ऐसे करके बताए थे ना मुझे, तो आप इसका इस पोर्शन को देखोगे कोन के स्ट्रक्चर में, तब इसको ऐसे देख रहे हो, इसका बेस देख रहे हो ऐसे है, तब इसका बेस देख रहे हो, ये ऐसे दिखेगा, पूरे सेल ऐसे दिखेंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। पिलर है, पिलर को अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको छड़ कैसा दिखेगा? ऐसे ही टाइप से दिखेगा, ऐसा से छड़ उसी है। देखो ये ऐसा सीधा सीधा है, ये आप देख रहे हो उसका बेस, ये लाइंस का पैरेंकाइमा का बेस देख रहे हो, सेल का बेस देख रहे हो। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल, अब लॉन्गिट्यूडिनल में कैसा होगा? ऐसे प्लांट है, ऐसे काटोगे तो आपको पूरा सेल दिखेगा ऐसे। अभी सिंपल बना रहे हैं, ऐसे नहीं सर, ऊपर नीचे करके है, गलत नहीं बनाना, ऊपर नीचे है ऐसे आ रहा है। बायोलॉजी में डायग्राम का मिलता है नंबर, प्रैक्टिकल कॉपी बना है कोचिंग का, तो सही है, सही है, कोई बात नहीं। ये आपको नीट के फाउंडेशन में काम आएगा जितना भी चीज़ है, फिर वहाँ पे कोई उस समय नहीं बताता, उस समय बोलेगा 9-10 का पढ़ लो चैप्टर, जैसे रिप्रोडक्शन बोलेगा 9 का पूरा पढ़ लो, 9-10 का जो भी है, 8 का 10 का रिप्रोडक्शन पढ़ के आना, उस समय टाइम नहीं मिलता, वही IIT के साथ। अब देखो क्या है बायोलॉजी में, लेकिन उसमें भी 9-10 का जिसको मैथ आएगा वही 11-12 का बना पाएगा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट कब सिखाया जाता है? 8 क्लास में, और इसको 11-12 में नहीं आता। स्क्वायर रूट क्यूब रूट है ना 8 क्लास में, 7 में, CBSE हम लोग 8 में था, 8 में, हाँ तो 8 में ही है। अब देखो क्या है, बीच में सेंट्रल वैक्यूल है, सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल फूड स्टोर करता है, समझो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है आपका, ये फूड स्टोरेज करता है, ठीक है, ये सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो आया समझ में कि अगर आप इसको यहां से देखोगे, ऐसे ऐसे देखोगे तो ये दिखेगा, साइड में न्यूक्लियस हो गया। ट्रांसवर्स व्यू ऑफ पैरेन्काइमा सेल एंड लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे वर्ड नहीं सुनेंगे, ट्रांसवर्स आया है सब बुक में। लॉन्गिट्यूडिनल व्यू ऑफ पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। सेल वॉल क्या होगा? पतला होगा, इस रूम को दीवार को पतला कर दो तो रूम का स्पेस बढ़ जाएगा। सेल वॉल इज थिन, नेक्स्ट थिन वॉल, सॉरी, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला क्लोरेन्काइमा, अच्छा इसके बाद एक, इसका फिर एक बोर्ड भरेगा, क्लोरेन्काइमा, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट
पैरेन्काइमा। और थर्ड पॉइंट पैलिसेड। ये पैरेन्काइमा के जस्ट ऊपर में है। पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या है कि अगर आप लीव्स देखोगे, पत्ता देखोगे, तो उसके एपिडर्मिस है, इसका एपिडर्मिस हो गया ये पूरा स्किन, तो उसके स्किन के जस्ट नीचे क्या होगा, क्लियर होगा, पतला सा झालीदार लेयर होगा, वही पैलिसेड पैरेन्काइमा है। ये भी खाना रखता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। हमारे इस स्किन के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स है वही ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, इसमें नहीं है, ये प्लांट्स में। पॉज कीजिए, देखिए एक राउंड एक एलोंगेटेड, देख लो, चलो पॉज। अब देखिए लोकेशन हो गया, ठीक है। लोकेशन अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट कहाँ पर है, ये सॉफ्ट पार्ट में सब जगह पाया जाएगा। सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट का इमेजिन कीजिए, या फिर लीफ स्टाइल में भी है। सॉफ्ट जहाँ जहाँ पर, जहाँ हार्ड है वहाँ पर पैरेन्काइमा अंदर में प्रेजेंट है, और या तो नहीं है, लेकिन सब जगह पाया जाता है अंदर में, मतलब इनर पार्ट में। लोकेशन इट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स, ऑल सॉफ्ट पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे ब्रैकेट में इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, वही लेयर नीचे का, कॉर्टेक्स देखिए क्या है, स्किन को बोलता है, जो पैरेन्काइमा का जो स्किन है ना उसको बोलता है इनर पार्ट ऑफ स्किन, इनर पार्ट ऑफ प्लांट यानी स्किन, कॉमा पिथ यानी रस, रस में जो पेड़ से जूस निकलता है उसमें पैरेन्काइमा, वही पैरेन्काइमा से उसमें मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका है थोड़ा सा अजीब सा, मेडुलरी। मेडुलरी यानी होता है कि ब्रेन का पार्ट या तो सेंट्रल पार्ट, या देखो पेड़ का सेंट्रल पार्ट जो कंट्रोल हो रहा फंक्शन वहां से, मेडुलरी पार्ट। मेडुलरी पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम में पाया जाएगा, जहाँ पे स्टेम का पूरा फंक्शन कहाँ से, मतलब जो भी क्या बोला जाए कि यहाँ पे देखो ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर रहा है, जाइलम और फ्लेम से। तो ये क्या कर रहा है, मेडुलरी पार्ट हो गया। पेड़ को या प्लांट्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, बस। इसके बाद जो पॉइंट है वो है मेसोफाइल, तो स्टेम एंड रूट, रूट्स में प्रेजेंट है, एंड मेसोफाइल मतलब इसका ही मतलब होता है मेडुलरी से, तो लिखवाएंगे अभी यहाँ पे एक साइड में, मतलब इसमें लिखा होगा मेसोफाइल ऑफ लीफ, ये हो गया, ठीक है। और कोई पॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इन द फ्लावर, पूरा फ्लावर में, फ्लावर सॉफ्ट होता है, एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स के जो रस है आपको जो जूस टेस्ट मिलता है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें आपका इंडोस्पर्म ऑफ सीड। अब इंडोस्पर्म क्या, ये 3 पॉइंट है जो आपको दिमाग से बाहर जा रहा होगा, कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी, मेसोफाइल एंड इंडोस्पर्म। लिखते भी चलिए इंडोस्पर्म ऑफ सीड्स। चलिए पाउज। हाँ, कॉर्टेक्स मतलब क्या आया, स्किन, कॉर्टेक्स यानी स्किन, डायरेक्ट स्किन। पिथ मतलब रस, पता ना, पिथ जूस, रस, ठीक है, पेड़ का जो जूस है। मेडुलरी यानी ब्रेन पार्ट या तो सेंट्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट मेन पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट मेसोफाइल, मेसोफाइल क्या है, इनर लेयर, इनर स्किन, इनर पार्ट ऑफ स्किन, सबका मतलब वही है, इनर पार्ट ऑफ स्किन, मेसोफाइल ऑफ लीफ। लेकिन लोकेशन चेंज होगा तो बायोलॉजी में नाम बदल जाता है। जैसे लीफ के अंदर को बोल देंगे मेसोफाइल, सबसे अंदर में, वेन्स के पास एकदम डाउन। अब यहाँ पे आगे कौन सा है बताइए, इंडोस्पर्म। अब इंडोस्पर्म सुना लग रहा है। इंडोस्पर्म क्या होता है कि वो लोकेशन है, वो
तरह से कहो कि इसका काम क्या यह है क्या, फूड स्टोरेज टिश्यू है, फूड स्टोरेज, बस फॉर डेवलपिंग इम्ब्रो, जो सीड उगने वाला है तो इन्वर्स फॉर्म से भरा रहता है, खाना पड़ता रहता है, कोविलेटेंस में रहता है। चलिए पाउस, इतना तो समझना था। पहला टाइप्स बताइए, गर्ल्स बॉयज दोनों, भाई बहन बताइए क्या है। क्लोरेनकाइमा सब भी बताता है। क्लोरेनकाइमा मींस क्लोरो मींस कलर्ड, एन काइमा मींस फीलिंग, वो वाला फीलिंग नहीं, भरने वाला है ना, एनी कलर भरा हुआ। पहला पॉइंट क्या है इसमें, बोलिए। इट हैज क्लोरोप्लास्ट फॉर बात नहीं, फॉर परफॉर्मिंग। क्लोरोप्लास्ट को मैंने बताया फिर सेल के चैप्टर में, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे दिमाग लगाइए, लिखेगा नहीं, लिखने का टाइम है। फोटोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है, तो नहीं लिखना है। क्लोरेनकाइमा में और कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है कोई और कोई पॉइंट याद है किसी को? यही है पूरा कंप्लीट। पहली सेड, ये नया सुन रहे हैं आप लोग, पहली सेड क्लोरेनकाइमा। स्कूल में आप पढ़ते हैं मैम से, से पूछेगा क्या ना, पहली सेड आप पढ़े तो पूछना चाहिए। पहली सेड देखते हो क्या मतलब समझा रहे हैं, अलग आदमी हर आदमी अलग समझाता है। पहली सेड पैरेनकाइमा का क्लोरेनकाइमा का बताइए फर्स्ट पॉइंट में, इसे याद रहे कि हाँ एक ही पॉइंट था। इट इज प्रेजेंट, अच्छा हम ही को बता, इट इज प्रेजेंट इन द अंडर द, इन और अंडर में अंतर है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे अंडर, इट इज प्रेजेंट अंडर द अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, इस लेयर के जस्ट आप इंक देख रहे हो तो समझो इंक का लेयर ही पहली से क्लोरेनकाइमा है। इट इज प्रेजेंट, इसका काम नहीं है फोटोसिंथेसिस, इट इज प्रेजेंट अंडर द अपर एपिडर्मिस, लेकिन लेयर का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर है क्लोरेनकाइमा का, प्रोटेक्टिव लेयर है। मान लो कि कोई खाना बना रहा है ये, तो जो इसका फंक्शन, इसको अब जो चूंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्लांट्स और ट्रीज रहते हैं तो इसको भी तो चाहिए कोई ना कोई सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट या प्रोटेक्शन। इट इज प्रेजेंट अंडर द अपर एपिडर्मिस ऑफ द क्या प्लांट्स एंड लीव्स, so leaves, stem and roots. It also synthesize food, ये भी फूड सिंथेसाइज करता है, सब सपोर्ट करता है। एक छोटा सा प्लांट पूरा बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसको सब सपोर्ट कर रहा है सेल, अब बहुत तेजी से फंक्शन करता है तब जाके होता है। नेक्स्ट जल्दी थर्ड वाला एरेनकाइमा। एरन मतलब एयर, एयर फिलिंग, हवा भर दो। तो बताइए इसका फूड यहाँ पे हटेगा, फूड हो गया। दूसरा मार्कर क्या हुआ है ना, फूड आ रहा है ना, बताइए इसका एरेनकाइमा का। इन सम प्लांट्स, ओ हाँ गुड, इन सम एक्वाटिक प्लांट्स क्या है, लार्ज एयर कैविटीज, बहुत बड़े बड़े, इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट होगा। लार्ज एयर कैविटीज, ये लाइन देते हैं यहाँ से, आर प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में कहां पर, वैक्यूल में। इन द पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, मैच कर रहा है दिमाग में, पकड़ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ आपको मालूम नहीं। इन द पैरेन्काइमा सेल्स एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ वैक्यूल्स,
जो आप वैक्यूम देखते थे सेंट्रल वैक्यूम, उसमें क्या भरे हैं? इस बार एयर, उस बार फूड। ये समझाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। वैक्यूम खाली है, हवा भरो या तो खाना भरो। पेट में खाना नहीं है, हवा भरो। वैक्यूम बस, जैसे लोटस है आपका, उसका हाँ पाउच। बाय यूजिंग, क्या लिखेंगे इसमें? सेकंड पॉइंट, aquatic plants has capacity या ability होगा, क्या बताया था अभी? ability to float। सही है, अरे हंस रही। aquatic plants have ability to float in water। सही बात है ना। तो बियॉन्ड सी वाला आ गया इसमें, बियॉन्ड फोर्स। पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए।